हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, जिससे आपसे क्वेश्चंस और थ्योरम बहुत सारे होते हैं, जिसे हम पढ़ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल ही आसान तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें यह पढ़ना होता है कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने हैं। जब तक आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आपका थ्योरम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और थ्योरम क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को हम पहले देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो टोटल क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होगा, पहला जो है 3-4 चीज़ों के बारे में आप सभी को पता होगा, जैसे फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकेंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज पैरेललोग्राम, फोर्थ इज रोम्बस, फिफ्थ इज ट्रेपीजियम एंड सिक्स्थ इज काइट। 6 तरह के टोटल क्वाड्रिलेटरल पाए जाते हैं। इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के हम एक एक करके सबके बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह की। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सभी को पता भी होगा कि स्क्वायर हम कहते हैं कि इसको एक एक करके पहले हम देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है भाई? तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके। थर्ड पॉइंट इसका जो होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, डायगोनल जो स्क्वायर के होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर एक स्क्वायर बनाएं, एक स्क्वायर का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, ABCD एक स्क्वायर है जिसमें क्या है, AB बराबर है BC के, BC बराबर CD के और CD बराबर है AD के। ठीक है, और ये चारों के चारों एंगल्स जो हैं वो 90 के इक्वल है। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, चारों एंगल्स क्या है? 90 के इक्वल है। अगर मैं इसके डायगोनल्स को खींचूँ A से C तक और B से D को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो A से C को ज्वाइन करने वाली लाइन और B से D को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस केस में AO इक्वल टू OC होगा और BO इक्वल टू OD होगा। ठीक है, और बाकी चारों साइड्स आपकी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल C इक्वल टू एंगल D, और चारों एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब स्क्वायर के बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल की जो पहली प्रॉपर्टी है ये है कि अपोजिट साइड्स की रेक्टेंगल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और रेक्टेंगल की थर्ड प्रॉपर्टी और स्क्वायर की थर्ड प्रॉपर्टी दोनों ही सेम है, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, चलो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB बराबर है BC के और AD बराबर है BC के। ठीक है, और हर एक एंगल कितना होगा? हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसके डायगोनल्स को और मैं मिलाऊं A से C को और B से D को, तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप A से C और B से D को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों भी 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे, और अगर ये पॉइंट O पे मिक्स कर रहे हैं तो AO मीट कर रहे हैं तो A इक्वल टू OC होगा और BO इक्वल टू OD होगा। ठीक है, ये रहा स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप सबको पहले से ही पता होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है पैरेललोग्राम।
नाम से ही क्लियर है, पैरेलल मतलब कि अपोजिट साइड्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये उन्हें ही हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल विच हैज अपोजिट साइड्स एज पैरेलल साइड्स एंड आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल भी हों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के। ठीक है, लिख सकते हैं हम AD पैरेलल BC, AD पैरेलल होगा BC के, और जो AB पैरेलल होगा DC के, AB पैरेलल होगा DC के। ठीक है, और जो इसके हिसाब से ये अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, यानी कि AD इक्वल टू होगा BC के, AD इक्वल टू होगा BC के, और AB इक्वल टू होगा DC के। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होने के कारण अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो इसे हम लिख लेते हैं, एंगल A बराबर होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक आएगा रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस किसको कहते हैं? तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रोम्बस, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल साइड्स इक्वल, जिसके चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिसके चारों साइड क्या हों? इक्वल हो। सपोज कर रहे हैं हम कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। AB इक्वल टू होगा CD के और AD इक्वल टू होगा BC के। ठीक है, मतलब चारों का चारों साइड AB BC CD DA चारों के चारों साइड्स इक्वल है। और रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, opposite angles of a rhombus are equal। आप रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, जिस तरह से हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इनमें पढ़ने के लिए रोम्बस को, लेकिन रोम्बस को और हम आगे फर्दर पढ़ने से पहले अगली टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा ट्राइपीजियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम क्या होता है? तो ट्राइपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और सिर्फ एक पेयर, है ना। तो लिखते हैं इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite sides are parallel। एक ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। सपोज कर रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें BC पैरेलल है AD के, तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है काइट, दैट इज काइट। काइट क्या होता है? तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। लिखते हैं इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, it is a quadrilateral which has two pairs of adjacent sides equal। एक ऐसा
क्वाड्रिलेटरल जिसके दो पेयर एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होंगे उसे हम काइट कहेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज काइट। मान लेते हैं ये ABCD एक काइट है जिसमें AB बराबर है BC के और AD बराबर है DC के। ठीक है, अब काइट के जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं सॉरी। काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि लिखते हैं सेकंड पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स जो काइट के होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि काइट का जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। लिखते हैं हम लॉन्गर डायगोनल ऑफ ए काइट बाइसेक्ट्स स्मॉलर डायगोनल को लॉन्गर डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और अगर हम बात करें स्मॉलर डायगोनल का, तो स्मॉलर डायगोनल जो होता है वो काइट को दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में बांटता है। तो लिखेंगे स्मॉलर डायगोनल ऑफ ए काइट divides it into two isosceles triangles। जैसा कि आप ध्यान दोगे तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्गर डायगोनल की BD की, तो लॉन्गर जो डायगोनल होता है वो काइट को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है। लॉन्गर डायगोनल ऑफ ए काइट divides it into two congruent triangles। अब आगे हम बढ़ते हैं थ्योरम 8.1 की तरफ। पहला थ्योरम क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है, इसे हमें प्रूव करना है। चलो हम सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके फिर एक डायगोनल के थ्रू हम दो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेट अस सपोज कर रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। ठीक है, अब हम A और C को ज्वाइन करेंगे। A और C को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसे पहले हम देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ABCD is a parallelogram in which AB parallel DC and AD parallel BC। एक पैरेललोग्राम ABCD हमें दिया है जिसमें AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें शो करना है वी हैव टू प्रूव दैट triangle ADC is congruent to triangle ABC। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस अगर हों और उसके तीसरी लाइन अगर ट्रांसवर्जल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से एंगल DAC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली एंगल DCA
एंड सिमिलरली एंगल सी ए बी दोनों फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए डी सी और ए बी सी में आप सब देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी में एंगल डी ए सी जो होगा, एंगल डी ए सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी सी ए के, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरह से एंगल डी सी ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी ए सी के, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। और दोनों में ही एक साइड जो कि कॉमन है दैट इज ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पर एक एंगल, और ये साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन आ रही है, बीच में आ रही है। तो ये साइड जब बीच में आ रही है तो हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होगा एंगल साइड एंगल। तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, फ्रॉम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, हमारा प्रूव हो गया। अगला थ्योरम है थ्योरम 8.2, जिसमें हमें बोला है कि एक इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर हम पहले वाले थ्योरम को देखें तो पहले वाले थ्योरम में जैसा कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट अगर हम सिमिलरली पहले वाला ही केस ले तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना होगा ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ध्यान से अगर हम देखें, अगर इन दोनों को ट्राइंगल्स को अगर हमें, जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर हम सी पी सी टी का यूज करें, जिसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो सी पी सी टी से हमें यूज करके हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो ए डी होगा वो इसके बी सी के इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है डैट इज ए बी इक्वल टू डी सी, डैट इज ए बी इक्वल टू डी सी। ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये दोनों हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे अगला थ्योरम, थ्योरम 8.3 की तरफ। अब चलते हैं हम थ्योरम 8.3 की तरफ, जिसमें बोला है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो जो हमने किया है अभी तक वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल माना है, तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर ABCD is a quadrilateral in which AB equal to DC and AD equal to BC। ये हमें गिवन है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसे A से C तक डायगोनल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लिख रहे हैं ड्राउ डायगोनल DC, सॉरी ड्राउ डायगोनल AC, AC डायगोनल को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, AC डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। तो चलो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC में से हमें क्या क्या पता चलेगा, तो ट्राइंगल ADC में AD जो है BC के बराबर होगा, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। दूसरा DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB, ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। और तीसरा AC इक्वल टू AC जो कि कॉमन चला जाएगा, AC इक्वल टू AC कॉमन चला जाएगा। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC के।
जैसा कि हमने अभी यहाँ तक देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हम CPCT से ये इस एंगल को इसके इक्वल कर सकते हैं और इस एंगल को इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम बाय CPCT, बाय CPCT कौन कौन से एंगल होंगे, तो एंगल होंगे आपके एंगल DAC बराबर एंगल BCA, एंगल DAC बराबर एंगल BCA, और दूसरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल DCA बराबर एंगल BAC। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये DAC और BCA ये दोनों एंगल्स जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर दो साइड्स को कोई तीसरी साइड काट रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों, तो इसके हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि AB पैरेलल होगी DC के। तो लिख सकते हैं सो AB इज पैरेलल टू DC, और उसी तरह से सिमिलरली AD पैरेलल होगा BC के। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और साथ ही साथ इक्वल भी हों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हों, वो जरूरी है कि एक आपका पैरेललोग्राम बनेगा। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है।